आगे तुम्हें जो कुछ भी करना है ना तुम कर। गुनाह किया है हमने, ये वो गुनाह किया है कि जिसकी माफी ना यहाँ मिलेगी और ना ही अगले जहां। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। फैसले पर कोई नदामत नहीं, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन इस बात पर हमेशा रहेगी कि मुझे बुरा बनाने का मौका मिल गया। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बिलाल और ईमान की मोहब्बत तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन अब तैमूर के साथ साथ बाकी घर वालों का अंजाम भी बुरा होने वाला है। नासिर साहब को अभी भी यही लगता है कि वो ईमान को अभी भी हरा सकते हैं और अभी भी पहले की तरह उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर उसे अपने पैरों तले रोंक सकते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईमान अब पहले वाली नहीं, बल्कि अब ईमान के पास अब बहुत बड़ा ओहदा है और ओहदे के साथ साथ बहुत पावरफुल भी है। पहले तो ईमान इन सभी घर वालों के सामने काफी मजबूर थी, लेकिन इस बार वो मजबूर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास अब जो पावर है, अब उस पावर को इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। फिलहाल तो सभी घर वालों ने ईमान को उसके असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में देख लिया, लेकिन अभी तो बिलाल को देखना सब लोगों का बाकी है, क्योंकि जब इन सब के सामने ईमान के पीछे जो हाथ है बिलाल का, जब ईमान किसी भी मसले में फंसने लगेगी और उस मुश्किल वक्त में जब बिलाल उसको निकालेगा, तब सभी लोगों के सामने जिस तरह बिलाल अपनी एंट्री करेगा, तो ये सब लोग बिलाल को देखकर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ईमान तो असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन बिलाल तो उससे ऊपर है और बिलाल की पोस्ट कोई मामूली पोस्ट नहीं बल्कि डीसी की पोस्ट है। नासिर साहब और तैमूर अभी भी ईमान को अपने सामने कमजोर समझते हैं कि एक मामूली सी असिस्टेंट कमिश्नर हमारा क्या बिगाड़ सकेगी, और तैमूर तो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ईमान उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ईमान तैमूर को कहेगी, मुझे लगता है आपको भी शौक है अहद के साथ कंपनी देने का, वैसे भी अहद जेल में अकेला काफी बोर हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको भी उसे कंपनी देनी चाहिए, लेकिन आप उसे मेरी इजाजत के बिना कैसे कंपनी दे सकते हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको उसके पास भेज सकती हूँ। जिस पर तैमूर हंसकर कहेगा, हाँ आप तो वाकई तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि अब तुम असिस्टेंट कमिश्नर जो बन चुकी हो। अब जारा भी ईमान को उस तरह देखने के बाद खौफजदा हो चुकी है। अब उसे लगता है कि अब तक तैमूर उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अब ईमान उसकी आंखों के सामने दोबारा से आ गई। अब तैमूर का बर्ताव और रूप पहले जैसा हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि जारा को तो वैसे भी खुद पर जरा भी भरोसा नहीं। वो समझती है कि मैं माँ बनने के बाद भी तैमूर के दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अब ईमान कोई मामूली ईमान नहीं रही, बल्कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। और तैमूर को तो वैसे भी ऐसे लोगों के साथ खेल खेलने में मजा आता है। ज़ारा तैमूर को यहाँ पर इस बात से आगाह भी करेगी कि मैंने आपकी मोहब्बत में पता नहीं क्या कुछ खोया है, मजीद खोने की हिम्मत नहीं मेरे में। अब अगर मुझे आपकी तरफ से किसी भी तरह का धोखा मिला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तैमूर ज़ारा की बातों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन अब तैमूर कुछ भी कर ले अब उल्टा खुद को फंसाएगा, क्योंकि अब तैमूर को चाहिए कि अपनी हद में रहे। अगर वो ज्यादा उछला तो ईमान उसको अहद के साथ जेल में बंद करवा देगी, क्योंकि अब ईमान खुद पर लगा कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी।